नमस्ते बच्चों। Salutation of month is जय पर्यावरण। You know what is पर्यावरण? पर्यावरण हिंदी का शब्द है। बच्चों, हमारे आसपास जो भी हरियाली है, जो प्रकृति की देन है, वही पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अगर हम आज वृक्षों को लगाएंगे, पौधों को लगाएंगे और वृक्षों को जल देंगे तो हम हमारे कल को संरक्षित करेंगे। श्लोका ऑफ द मंथ। विद्याम ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धन माप्नोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। विद्या यानी ज्ञान हमें विनम्रता प्रदान करता है। विनम्रता से योग्यता आती है और योग्यता से हमें धन प्राप्त होता है, जिससे हम धर्म के कार्य करते हैं और हमें सुख मिलता है। बच्चों, आज मैं चैप्टर 4 हिंदी ग्रामर का लिंक आपको एक्सप्लेन करूंगी। हम ये लेसन पढ़ चुके हैं। अब मैं इसे विस्तार से समझाना चाहती हूँ। इस वीडियो में आप लिंक को और अच्छे से समझ पाएंगे। जिस तरह से आपकी टेक्स्ट बुक में है, उसी तरह से मैं आपको लिंक और अच्छे से समझाना चाहती हूँ। तो आप वीडियो देखें। बच्चों, इन दो चित्रों में आपको क्या दिखता है? इन दो चित्रों में यहाँ माता खाना पकाती है, पिताजी दफ्तर जाते हैं। अर्थात यहाँ माता स्त्री जाति का बोध करा रही है और पिताजी पुरुष जाति का। इस तरह शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग के भेद बच्चों, पहला है स्त्रीलिंग, दूसरा है पुल्लिंग। हम देख रहे हैं स्त्रीलिंग के नीचे जो चित्र है वो है अध्यापिका का। अध्यापिका अर्थात स्त्री। ये है मोरनी अर्थात स्त्रीलिंग में आता है। ये है मोर जो है पुल्लिंग, और ये है अध्यापक मतलब पुल्लिंग। अतः स्त्रीलिंग जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बेटी, दादी, नानी, बुढ़िया, नौकरानी। पुल्लिंग जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बेटा, दादा, राजा, बूढ़ा, नौकर आदि। बच्चों, निम्नलिखित स्थान पर वह वस्तुएं सदा पुल्लिंग होती हैं। अर्थात ये जो स्थान व वस्तुएं हैं वो सदा पुल्लिंग ही होती हैं। महीनों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे वैशाख, आषाढ़, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिनों के नाम सोमवार, शुक्रवार आदि। पर्वतों के नाम हिमालय, नीलगिरी आदि। समुद्रों के नाम हिंद महासागर, अरब महासागर आदि। ग्रहों के नाम सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध आदि। बस पृथ्वी को छोड़ के सभी पुल्लिंग हैं। फलों के नाम सेब, आड़ू, अमरूद आदि। पेड़ों के नाम पीपल, शीशम, बरगद आदि। इमली को छोड़ के सभी पेड़ों के नाम पुल्लिंग हैं। बच्चों, निम्नलिखित स्थान व वस्तुएं सदा पुल्लिंग होते हैं।
जैसे रत्नों के नाम नीलम, पुखराज, हीरा आदि। बस मणि को छोड़ के सभी पुल्लिंग हैं, अर्थात मणि स्त्रीलिंग है। अनाजों के नाम गेहूं, जौ, चना, बाजरा आदि। देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका आदि। धातुओं के नाम लोहा, तांबा, सोना आदि। चांदी को छोड़ के बच्चों चांदी हमेशा स्त्रीलिंग में आता है। कुछ प्रत्यय जैसे आव, पन, आवा, त्व, आपा, ना भी पुल्लिंग ही होते हैं। प्रत्यय जो हम शब्दों के पीछे लगाते हैं, जैसे कट का कटाव, अपनापन का पन। समझे आप बच्चों? तो यह है प्रत्यय। निम्नलिखित स्थान और वस्तुएं सदा स्त्रीलिंग होती हैं। नदियों के नाम गंगा, कावेरी, बोलगा आदि। ब्रह्मपुत्र, सतलुज को छोड़ के ब्रह्मपुत्र और सतलुज की नदियों को हम पुल्लिंग में लेते हैं। भाषाओं और बोलियों, लिपियों के नाम हिंदी, अंग्रेजी, मैथिली, सिंधी, देवनागरी, रोमन, फारसी। ये सभी नाम स्त्रीलिंग हैं। झीलों के नाम मानसरोवर, डल आदि। मसालों के नाम हल्दी, काली मिर्च, इलायची आदि। जीरा, धनिया, गरम मसाला, नमक को छोड़ के, अर्थात जीरा, धनिया, गरम मसाला, नमक, इन सबको हम पुल्लिंग कहते हैं। गहनों के नाम पाजेब, माला, अंगूठी आदि। कंगन, हार को छोड़ के। तिथियों के नाम प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी आदि। इन तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। इसी प्रकार से आई, ती, ता, न, आवट, आहट इत्यादि से अंत होने वाले शब्द प्रायः स्त्रीलिंग ही होते हैं। पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। पुल्लिंग, पहला, पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को ई में बदलकर। पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को ई में बदलकर। अतः पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलाव, जैसे दादा, दादी, पुत्र, पुत्री, दास, दासी, घोड़ा, घोड़ी, देव, देवी, चाचा, चाची, नाना, नानी, सखा, सखी। पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के अन्य नियम। नियम नंबर 2, पुल्लिंग शब्दों के अकारांत को आकारांत बनाकर, अकारांत को आकारांत बनाकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। अनुज, अनुजा, मतलब अ में आ की मात्रा, अ से आ की मात्रा में बदलाव। महोदय, महोदया। बाल, बाला। अग्रज, अग्रजा। अज, अजा। वृद्ध, वृद्धा। पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। नियम नंबर 3, पुल्लिंग शब्दों के अंतिम अ में नी या ई जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। मोर, मोरनी। हिरन, हिरनी। शेर, शेरनी। चोर, चोरनी। हंस, हंसनी। सिंह, सिंहनी। भील, भीलनी। कबूतर, कबूतरी।
नियम नंबर 4, पुल्लिंग शब्दों के अंतिम अ, आ को इया में बदलकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। डिब्बा, डिबिया, बूढ़ा, बुढ़िया, चूहा, चूहिया, लोटा, लुटिया, बेटा, बिटिया, खाट, खटिया। नियम नंबर 5, पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के 5वां नियम, कुछ शब्दों के अंत में इन जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। सुनार, सुनारिन, धोबी, धोबिन, लुहार, लुहारिन, कुम्हार, कुम्हारिन, माली, मालिन, नाग, नागिन, नाती, नातिन, मालिक, मालकिन। नियम नंबर 6, कुछ शब्दों में आनी जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलाव। देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी, इंद्र, इंद्रानी, क्षत्रिय, क्षत्राणी। नियम नंबर 7, आइन प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलाव। गुरु, गुरुआइन, ठाकुर, ठकुराइन, ओझा, ओझाइन, बाबू, बबुआइन, चौबे, चौबाइन, पंडित, पंडिताइन, दुबे, दुबाइन, लाला, ललाइन। नियम नंबर 8, अक को ईका में बदलकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। लेखक, लेखिका, गायक, गायिका, अध्यापक, अध्यापिका, सेवक, सेविका, पाठक, पाठिका, बालक, बालिका, नायक, नायिका, उपदेशक, उपदेशिका। नियम नंबर 9, वान तथा मान शब्दों के स्थान पर वती या मति जोड़कर। वान या मान शब्दों के स्थान पर वती या मति जोड़कर हम कैसे बनाते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। श्रीमान, श्रीमती, गुणवान, गुणवती, धनवान, धनवती, आयुष्मान, आयुष्मती, बलवान, बलवती, भगवान, भगवती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, सत्यवान, सत्यवती। नियम नंबर 9, पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाने का 10वां नियम, पुल्लिंग शब्दों के अंतिम ता के स्थान पर त्री लगाकर स्त्रीलिंग बनाना। जैसे अभिनेता, अभिनेत्री, रचयिता, रचयित्री, कर्ता, कर्त्री, वक्ता, वक्त्री। 11वां नियम बच्चों, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते समय कुछ शब्दों के रूप पूर्णतया बदल जाते हैं। जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बदल गया है विद्वान से विदुषी, सम्राट से सम्राज्ञी, वर से वधू, राजा से रानी, विधुर से विधवा, कवि से कवित्री, पिता से माता, भाई से बहन। इस तरह बच्चों विभिन्न नियम जो मैंने आपको बताए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बदलने के, आप ध्यान से सुने और पढ़ें। तो याद रखने योग्य क्या बातें हैं इस पाठ से, हम वो देख लेते हैं। स्त्री जाति और पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द रूप को हम लिंग कहते हैं। हिंदी में 2 लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग और कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं। निर्जीव वस्तुओं के नाम भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होते हैं। कुछ शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में एक ही होते हैं। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में स्त्रीवाची प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं।
कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग उनसे बिल्कुल अलग होते हैं। इस तरह से इस लेसन का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और लेसन को रीड ज़रूर करें। धन्यवाद बच्चों।